दुश्मन नागराज। इसका पहला पार्ट आतंक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर उसे देख सकते हैं। ओह, नागराज दो भागों में विभाजित हो गया है। हमको पाताल नगरी में जा रहे नागराज को ऊपर खींचना होगा, वरना नागराज फिर कभी एक नहीं हो पाएगा। तभी ओह, इस नागराज ने मेरे हाथ को जकड़ लिया है। यह मुझे भी अपने साथ पाताल नगरी में खींचना चाहता है। यानी ये वाला नागराज पाताल नगरी के जादुई प्रभाव में आ गया है। तुम्हारा हाथ इसे छुड़ाना होगा, वरना तुम भी इसके साथ पाताल नगरी पहुंच जाओगे। मैं इस पर अपने ध्वंसक सर्पों का वार करके तुम्हारा हाथ छुड़ा देता हूं। अरे, ध्वंसक सर्प क्यों नहीं निकल रहे हैं? मैं स्वरपाश की मदद से तुम्हारा हाथ आजाद करा देता हूं। ओह, इस नागराज की शक्ति के साथ पाताल नगरी की राक्षसी शक्तियां भी जुड़ गई हैं। इसीलिए मेरा पास भी इसको रोक नहीं पा रहा, और मैं अंदर खींचता चला जा रहा हूं। अब जो भी करना है मुझे ही करना होगा। भाग्यवश इस नागराज ने मेरा हाथ मेरे ब्रेसलेट के ऊपर से पकड़ा हुआ है। अगर मैं इस ब्रेसलेट को खोल दूं, तो इसके ऊपर टिका हुआ नागराज का हाथ फिसल जाएगा और मेरा हाथ आज़ाद हो जाएगा। शुक्र है ध्रुव, आखिरकार तुम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके ही आज़ाद हुए। लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है नागराज? कैसा महसूस कर रहे हो तुम? मुझे तो कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा है। चिंता की बात सिर्फ यही है कि ध्वंसक सर्प मेरे बुलाने पर भी मेरे शरीर से नहीं निकले। कहीं दूसरा नागराज तुम्हारी शक्तियाँ भी तो नहीं ले गया है? जरा चेक तो करना कि अभी कौन कौन सी शक्तियाँ तुम्हारे पास है। मैं फुंकार तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन विष की तरल फुंकार नहीं छोड़ पा रहा हूँ। किसी भी सतह पर हाथ चिपका कर तो चल सकता हूँ, लेकिन नागरस्सी मेरी कलाई से नहीं निकल रही है। हालांकि सर्पों को दूसरे रूप में मैं छोड़ सकता हूँ, और और मैं अपने शरीर को इच्छाधारी कणों में भी नहीं बदल पा रहा हूँ। कई खास सर्प भी मेरे शरीर में नहीं है, जैसे सौडांगी, लेकिन शीतनाग कुमार मेरे शरीर में अभी भी है। तो तुम्हारी बाकी शक्तियाँ कहाँ गई? वे जरूर उस दूसरे नागराज के साथ है, जो पाताल नगरी में खिंच गया है। यानी सिर्फ नागराज ही दो बाटों भागों में नहीं बटा है, इसकी शक्तियाँ भी दो भागों में बट गई हैं। अब ना जाने क्या कुल खिलाएंगी इसकी दूसरे शरीर की शक्तियाँ। दूसरे नागराज की शक्तियाँ अभी से गुल खिला रही थीं। पाताल नगरी में सब झुक जाओ मेरे सामने। नागराज के सामने खड़े रहने की जरूरत कैसे हुई तुम कीड़ों की? उफ, झुक जाओ। हम सिर्फ रक्षराज के सामने झुकते हैं, और रक्षराज वही होता है जिसके हाथ में श्रृंगी भाल हो। बता, कहाँ है वो श्रृंगी भाल? उधर, उधर है। ये तू किस मुसीबत को यहाँ खींच लाया हंकारा? मुझे इससे बचने का सिर्फ यही एक रास्ता समझ में आया। अब मुझसे बचने की रास्ता सोच मूर्ख। पहले श्रृंगी भाल को तो भज जाइए रक्षराज। आज पहली बार किसी ऐसे राक्षस को देख रहा हूँ जिसमें उस श्रृंगी भाल को उठा सकने की क्षमता है, जिसे अब तक सिर्फ आप ही उठा सकते थे। ओह, ये ठीक कहा तूने। श्रृंगी भाल जब तक मेरे हाथों में होगा, ये अपने आप मेरा गुलाम बन जाएगा। लेकिन मेरे रास्ते में क्यों दौड़ा आ रहा है? हट जा मेरे रास्ते से। आह, ये कैसी महक है जो मेरा दम घोटे दे रही है? जहरीली महक लगती है। यह तो सीधा श्रृंगी भाल की तरफ दौड़ा जा रहा है। इसको रोकना होगा। उफ, फर्श उछलकर मुझे पीछे फेंक रही है। यह काम तेरा है। तू मुझे रोक रहा है? कौन है तू? मैं तेरा मालिक हूँ, तेरा राजा। वैसे तो हर राक्षस बनने वाला अपने आप ही मेरी शक्ति को महसूस करके विभस्तु को रक्षराज मान लेता है, लेकिन तुझे जरा अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा। ऐसे समझना तो तुझे है विभस्तु, और वह ये कि नागराज के रहते कोई दूसरा राजा नहीं बन सकता। हा, हा, तू शक्तिशाली जरूर है नागराज, और पाताल नगरी के कारण तुझ में राक्षसी गुण भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी यह मेरी नगरी है, मेरा गढ़। तू यहाँ पर मुझे चुनौती नहीं दे सकता। उफ, इसके जादुई बादल के कारण भारी भारी खंभे पिस्टन की तरह चल रहे हैं, हवा में उठकर मेरे शरीर पर गिरकर मुझे दबा रहे हैं। मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर आज़ाद तो हो सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ज़्यादा जरूरी है विवस्तु को श्रृंगीभाल तक पहुँचने से रोकना। इस भवन का यह हिस्सा उस 3 के खंभों पर टिका है। अगर ये खंभे ही नहीं रहेंगे तो भवन की छत भी जमीन से आ मिलेगी। इस भवन के साथ साथ विभस्तु भी धूल में मिल जाएगा, और फिर मुझे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचेगा। नागराज बन गया है रक्षराज। नहीं, तू नागराज है और नागराज ही रहेगा। तू 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 बच गया। अब कोई जादू नहीं, कोई सर्प शक्ति नहीं। अब मैं तेरे शरीर को अपने वारों से तोड़ डालूंगा। मर जाएगा तू।
जिंदा रहना चाहता है तो बता दे कि श्रृंगी भाल कहाँ है। दे दे श्रृंगी भाल मुझे। वो वह रहा श्रृंगी भाल, ले ले उसे। अब तू मेरा गुलाम है, तुम सभी मेरे गुलाम हो। हाँ रछराज, पूरी नगरी आपकी गुलाम है, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। हा हा। तू श्रृंगी भाल नहीं पहचानता था, इसीलिए मैंने तुझको दूसरा दंड दिखा दिया था। असली श्रृंगी भाल तो यह है। बधाई हो रछराज, आखिर आपने नागराज को गुलाम बना ही लिया। हाँ, लेकिन छल से, वरना यह तो मेरी हड्डियों के साथ साथ इस नगरी को भी तोड़ डालता। इसको तो मैं बाहरी दुनिया में आतंक फैलाने के लिए भेजूंगा। ओह, अकेले इसने ही इतना विनाश फैला डाला। अगर ये दो भागों में न बट गया होता तो फिर क्या होता? प्रलय। दूसरा भाग? ये क्या बकवास कर रहा है तू? यानी आपको पूरी कहानी का पता ही नहीं है। सुनिए, हंकारा विभस्तु को पूरी कहानी सुनाता चला गया। ओह, देव मानव की जोड़ी, वे तो सटपाद के साथ लड़ रहे थे, यानी उन्होंने सटपाद को खत्म कर दिया। खतरा है, उन तीनों को मरना होगा। वे तीनों इस जंगल से बाहर जिंदा नहीं जा पाएंगे। पाताल नगरी के ऊपर मेरा अपने दूसरे भाग से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरा नागराज अब तक ऊपर नहीं आया। इंतजार करना बेकार है। हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम पाताल नगरी के ठीक ऊपर खड़े हैं। विभस्तु कभी भी हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लेकिन नागराज का क्या होगा? उसके दूसरे भाग का और उसकी खोई शक्तियों का क्या होगा? मैं देवों की सेना लेकर वापस आऊंगा और इस पाताल नगरी को नष्ट कर दूंगा। तब नागराज अपने आप ही आज़ाद हो जाएगा और उसके दोनों भाग आपस में मिल सकेंगे। अब आओ। लेकिन तीनों द्वार में घुस नहीं पाए। अरे अरे, हमको पकड़कर वापस कौन घसीट रहा है? ये तो पेड़ की जड़ें हैं। पेड़ की जड़ें तो सिर्फ मेरे अंग हैं। वैसे कीचड़ के शरीर में और भी बहुत कुछ है। ओह, मंत्रित जल के कीचड़ और जल को पिए हुए पेड़ों के मेल से बना एक प्राणी। आह, लेकिन ये हमको मारना क्यों चाहता है? ये नहीं, विभस्तु हमको मारना चाहता है। ये कीचड़ उसी की उपज है। आह, ये तो हमको अजगर की कुंडली की तरह अपने शाखाओं में लपेट रहा है और मेरे पास आज़ाद होने के लिए इच्छा सारी शक्ति तक नहीं। अस्त्र के नाम पर मेरे पास सिर्फ स्वर्णपास है, जिसका असर कीचड़ पर तो होने से रहा। द्वार भी छोटा होकर बंद होता जा रहा है, वरना मैं मदद यहीं पर मंगा सकता था। क्या कोई दूसरा देव ऐसा द्वार बनाकर नहीं आ सकता? ऐसा कर सकने वाला यंत्र स्वर्ण नगरी में सिर्फ एक ही है, जो फिलहाल मेरे पास है। स्वर्णपास तो तुम्हारे नियंत्रण में है ना? उसके जरिए द्वार के पार से कोई शस्त्र मंगवा लो। गुड आइडिया। तब तक मैं सबको कीचड़ से आज़ाद करवाने की कोशिश करता हूँ। सचमुच, अगर ये सचमुच एक जीवित प्राणी है तो इसको दर्द का एहसास भी जरूर होगा। दर्जनों सर्पों के विष दंश और उनका विष इस पर असर जरूर करेगा। और उसकी पकड़ ढीली होते ही हम आज़ाद हो गए। धन्यवाद नागराज। मेरा स्वर्ण पास द्वार के उस पार की स्वर्ण नगरी से एक अस्त्र भी ले आया है, जो तीव्र उष्मा के गोले छोड़ता है। ये गोले कीचड़ के लकड़ी के अंगों को जला देंगे। वैसे भी इस पर नागराज के सर्प विष का असर अभी तक है। विष को मेरा तंत्र जड़ों द्वारा बाहर निकाल रहा है और मेरे अंदर भरा कीचड़ तेरी आग को बुझा रहा है। अब तेरा अस्त्र भी तेरे हाथों में नहीं रहेगा और कोई दूसरा अस्त्र शस्त्र तू मंगा नहीं पाएगा, क्योंकि अब तेरा द्वार भी बंद हो चुका है। तो फिर तेरा अंत मेरे विष से होगा कीचड़। अब तेरे सांप भी मुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे नागराज। उनका विष तो मेरे अंदर पहुंचना दूर की बात है। अब बहुत हुआ ये खेल। मौत की घड़ियां गिनती शुरू कर दो तुम तीनों। ओह, ये हम पर मंत्रित कीचड़ की फुहार छोड़ रहा है और ये कीचड़ हमारे सारे शरीर पर फैलकर हमको ढक रही है। इस गीली और चिपचिपी कीचड़ को हटाने के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में हमारा दम घुटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कीचड़ हमारे मुंह और नाक को भी ढक चुकी है। ओह, अब तो कोई भी नाक शक्ति मेरे शरीर से बाहर नहीं निकल सकती। मंत्रित कीचड़ शरीर पर अजीब सा असर कर रही है। सारा शरीर शिथिल था होता जा रहा है। ये कीचड़ शरीर पर से हटानी ही होगी। देखता रहा हंकारा, तीनों मरेंगे और तड़प तड़प कर मरेंगे। तुम क्या ढूंढ रहे हो ध्रुव? यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारी मदद कर सके? तुम्हारा आग्नेयास्त्र वो यहीं कहीं पर गिरा था ना? मिल गया। लेकिन इससे क्या होगा ध्रुव? कीचड़ पर तो ये बेअसर है, लेकिन दूसरे पेड़ों पर तो है असरदार है ना? तुमने तो जंगल में आग लगा दी ध्रुव, लेकिन इससे फ़ायदा क्या होगा?
इस आग में कूद पड़ो धनंजय। नागराज, समझो कि ये आग भट्टी है और हम उस भट्टी में पकने वाले मिट्टी के बर्तन। आग हमारे शरीर पर लिपटे कीचड़ को सुखाकर सख्त करेगी और सख्त परत एक ही वार से कड़कड़ाकर टूट जाएगी। कुछ ही पलों में तीनों कीचड़ के खोल से आजाद थे। पाताल नगरी में ये तो आजाद हो गए। कहीं ये कीचड़ को भी न खत्म कर दें। जल्दी ही कुछ सोचना होगा। मैं बताऊं, इस नागराज को उनसे निपटने के लिए बाहर भेज दे रक्षपति। मूर्ख! धनंजय अपनी शक्तियों से दोनों नागराजों को एक कर देगा। फिर हमारे हाथ लगा इकलौता नागराज भी जाता रहेगा। क्यों ना हम दोनों नागराजों के स्थान बदल दें। ऊपर वाला नागराज यहाँ बंदी रहेगा और हमारा नागराज इन दोनों को खत्म करने के बाद महानगरियों में विनाश फैलाएगा। और फिर जब ऊपर वाला नागराज भी हमारे वश में आ जाएगा तो हम दोनों नागराजों को एक कर देंगे और फिर महाशक्तिशाली नागराज हमारा गुलाम होगा। ख्याल तो तेरा अच्छा है, बहुत अच्छा। ऐसे हमारे गुलाम नागराज को सही समय पर आराम से आतंक फैलाने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है और नागराज तो हमारे कब्जे में रहेगा। लेकिन इस काम के लिए इन तीनों को अलग अलग करना होगा ताकि बाकी दोनों हमारे काम में अड़चन न डाल सके। कीचड़ भी हमारा पीछा करता हुआ जलते पेड़ों के इस घेरे के अंदर आ गया है। यानी अब इसके शरीर का कीचड़ वैसे ही सूख जाएगा जैसे हमारे शरीर का कीचड़। यानी इसका शरीर भी वैसे ही टूट जाएगा जैसे हमारे शरीर पर चढ़े कीचड़ के खोल टूट गए थे। कीचड़ नष्ट हो गया। अब जो करना है जल्दी ही करना होगा। और अगले ही पल ऊपर जमीन में दरारें पैदा हो रही हैं। कीचड़ बना पानी दरारों से रिसकर नीचे जा रहा है। पर क्यों? जमीन के टुकड़े टुकड़े हो नीचे जा रहे हैं। ओह, यह चाल हमको पाताल नगरी में खींचने की है। बचो इससे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पेड़ों पर लटक कर हम बच सकते हैं। मैं भी सर्फ रस्सी छोड़ता। उफ, मैं तो भूल ही गया। सर्फ रस्सी छोड़ने की शक्ति अब मेरे पास नहीं है। विवस्तु भया भाग्यवश कामयाब हो गया था। नागराज गहराई में गिरता जा रहा था। स्टार लाइन को पकड़ लो नागराज। मैं भी स्वर्ण पास फेंक रहा हूँ और मैं भी दीवार से चिपकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ भी कर पाने से पहले कुछ समझ पाने से पहले ऊपर वाला वह नागराज नीचे गिरता चला जा रहा था और राक्षस नागराज ऊपर चढ़ रहा था। ओह, आखिरकार तुम बच गए नागराज, वरना पाताल नगरी पहुंचकर ना जाने तुम्हारा क्या हाल होता। मेरा हाल तो जो होना था वह हो चुका है। अब तो यह देखना है कि तुम दोनों का क्या हाल होता है। ये क्या कर रहे हो नागराज? सरप्रसी, यानी वह नागराज है जो पहले ही पाताल नगरी में जा गिरा था। इस पर राक्षसी शक्ति का प्रभाव आ गया है धनंजय। हाँ, और जादुई शक्ति से बनी इस रस्सी को न जाने हम तोड़ पाएंगे या नहीं। कोशिश करते रहो, तब तक मैं महानगर को धूल में मिलाकर आता हूँ। दूसरा नागराज स्थिति को अच्छी तरह से समझ गया था। मैं अपने आप को पाताल नगरी पहुंचने से नहीं रोक सकता। नीचे पहुंचते ही पाताल नगरी की राक्षसी शक्तियां मुझ पर हावी हो जाएंगी। पर मुझे बचने का यत्न तो करना ही होगा। पर कैसे कैसे? एक शक्ति आजमाई जा सकती है, सम्मोहन शक्ति। इसके प्रयोग से राक्षसी शक्तियां मुझे मस्तिष्क के जरिए गुलाम नहीं बना पाएंगी। लेकिन उसके लिए मुझे अपनी ही आंखों में देखना होगा। और यहाँ पर एक ही चीज़ ऐसी है जो मुझे अपनी ही आंखें दिखा सकते। मेरी बेल्ट का धातुई सर्प। मैं अपने मस्तिष्क को आदेश देता हूँ कि वह राक्षसी शक्तियों का हर संभव प्रतिरोध करेगा और उनको अपने आप पर हावी होने से रोकेगा। नागराज के नीचे पहुंचते ही हा हा हा, आ मेरे गुलाम आ। झुककर पैर छू अपने मालिक विभस्तु के। हा हा हा, शाबाश। मैं तुम्हारे पैर छू नहीं रहा हूँ विभस्तु, बल्कि तुझे घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा हूँ। अपने सर्प छोड़कर देख अपना पाताल नगरी का हाल। भवन गिर रहे हैं, धंस रहे हैं, पर क्यों? मेरे सर्प पाताल नगरी की नींव खोद रहे हैं। जल्दी ही तुम्हारी नगरी मिट्टी में मिल जाएगी विभस्तु। यानी तू मेरे नियंत्रण में नहीं है। पर कैसे? सोच विभस्तु, सोच। कोई बात नहीं, श्रृंगी भाल का स्पर्श होते ही तू मेरे वश में आ जाएगा नागराज। ऐसा है तो ये खतरा मैं उठाऊंगा ही नहीं। श्रृंगी भाल को तेरे हाथ में रहने ही नहीं दूंगा। पकड़ लो इसको। मैं इसको अपना गुलाम बनाकर ही रहूंगा। नागराज की फुंकार छूटी और उफ, राक्षस बेहोश होकर गिर रहे हैं। यह नागराज तो पहले वाले से भी अधिक खतरनाक लगता है। इसको बंदी बनाने के लिए कोई नायाब तरीका सोचना होगा।
इसके दिमाग में घुसकर इसकी शक्ति का राज जानना पड़ेगा। मुझे झटका क्यों लगा? शायद इसके दिमाग में कोई प्रतिरोधक शक्ति है। अब क्या करूं? कैसे रोकूं इस तूफान को? पाताल नगरी बर्बाद हो रही है। इसकी कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। आहा, हाँ, ये एक मानव है और मानव की एक कमजोरी होती है, उसकी भावनाएं, दूसरों के प्रति उसका प्यार, जो हमारे अंदर नहीं होता। अब इसको काबू में करने का नुस्खा अभी लेकर आता हूँ। और कुछ ही पलों बाद, रुक जा नागराज, वरना तेरे साथी का सिर्फ धड़ बचेगा। ध्रुव, तुम? मैं बेबस था नागराज, इसलिए यह मुझे सतह से यहाँ लाने में सफल हो गया। रोक दे अपनी विस्फुंकार नागराज और अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना मेरी गर्दन। रुको, छोड़ दो ध्रुव को। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करता हूँ जल्द ही। अब तू अपने असली रूप में आजा राक्षस पोंटकी। यह क्या? ये ध्रुव नहीं था? धोखा दिया तूने मुझे। यह तो हम राक्षसों का काम ही है नागराज। पहले वाले नागराज को भी मैंने ऐसे ही वश में किया था, और तब तुझे भी मैं वैसा ही राक्षस बनाऊंगा। अब तक तो मेरे गुलाम नागराज ने उन देव मानव की जोड़ी को खत्म कर दिया होगा। अब वह आज के महानगरों में जाकर आतंक फैलाएगा और हम जनता को पाताल नगरी में पनाह देंगे और उनको भी राक्षस बनाकर अपनी आबादी को बढ़ाएंगे। ऊपर नागराज तो हमको बहुत जबरदस्त कैद में जकड़ गया है, इससे जल्दी ही आज़ाद होना पड़ेगा, वरना उधर नागराज लाखों महानगर वासियों की जान ले लेगा और इधर विभस्तु का कोई ना कोई राक्षस आकर हमारी जान ले लेगा। लेकिन इन सर्प बंधनों को खोले भी तो कैसे? तुम्हारा आग्नेयास्त्र, ये तुम्हारा कवच जला सकता है या नहीं? नहीं? तब तो हम आज़ाद हो सकते हैं। आग्नेयास्त्रों का वार सर्पों को जलाकर इस रस्सी को तोड़ देगा और तुम आज़ाद हो जाओगे, और फिर ऐसे ही तुम मुझे आज़ाद कर देना। जल्दी ही। आज़ाद हो गए हम। मैं अभी स्वर्णनगरी जाकर मदद लेकर आता हूँ। अरे, यंत्र में कुछ खराबी आ गई है, द्वार नहीं बन रहा। तुम दूसरे तरीके से, तुमको स्वर्णनगरी पहुंचने में समय लगेगा, और तब तक नागराज आधे महानगर को शमशान बना डालेगा और आधे को कब्रिस्तान। अब हम पहले नागराज को रोकेंगे। आओ। महानगर पर खतरा मंडरा रहा था। मम्मी देखो, नागराज, न्यू हेयर स्टाइल में नागराज। वाओ, काश इस वक्त यहाँ पर कोई सुपर विलेन आ जाए तो मैं नागराज को एक्शन करते भी देख लूँ। फिलहाल दूसरे सुपर विलेन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इस वक्त नागराज खुद एक सुपर विलेन बना हुआ था। उफ, भागो, नागराज पागल हो गया है। नागराज का कहर बढ़ता ही जा रहा था। यह तो नागराज है, यह कर क्या रहा है? पानी में अपने विष को मिला रहा है। इसका जरूर कोई अच्छा कारण होगा। नागराज कभी कोई गलत काम नहीं करता। अब वह पानी में ध्वंसक सर्प छोड़ रहा है, पानी को भाप में बदल रहा है। पर क्यों? भाप हवा में ऊपर उठती चली गई और बादलों का रूप धारण करने लगी, और फिर सांपों द्वारा हलचल पैदा करते ही महानगर पर विष अम्ल के बादल बरसने लगे। उफ, सड़कें गल रही है, इमारतें गल रही हैं, जल्दी ही छिपने की भी जगह नहीं बचेगी। फिर हम कहाँ जाएंगे? जवाब आकाश से गूंजा। इस मुसीबत से सिर्फ एक ही जगह तुमको बचा सकती है मानवों, पाताल नगरी। तुम्हारे सामने धरती का गर्भ अभी फूटेगा, वही रास्ता है पाताल नगरी का। चले आओ। ओह, किसी ने बादलों पर आग के गोले दागे हैं, बादल बिखर गए हैं, अब हम सुरक्षित हैं। महानगर अब सुरक्षित ही रहेगा। तुम दोनों, तुम आजाद कैसे हो गए? इस आग्नेयास्त्र के जरिए। तुमने नागराज की शक्तियों को ठीक से नहीं समझा है, वरना मुझसे टकराने की मूर्खता नहीं करते। आग्नेयास्त्र गिर गया। अब तो इस धरती से उठने वाला है। ध्वंसक सर्पों के उस गुच्छे को स्टार लाइन ने बीच में ही रोककर उसका रास्ता और निशाना दोनों ही बदल दिया। इसको स्वर्ण पास में कसकर अपने वश में कर लो धनंजय। मैं भी यही करने वाला था ध्रुव। अब नागराज का आतंक थम जाएगा। अरे, स्वर्ण पास किसने पकड़ लिया? मैंने। मेरे रहते नागराज को मौत भी नहीं छू सकती। तेरा स्वर्ण पास अब नागराज के नागों के बीच में है, उठा सकता है तो उठा ले। मेरे मानसिक आदेश पास तक नहीं पहुंच रहे हैं। जरूर इन सर्पों में भी मानसिक शक्ति है जो व्यवधान पैदा कर रही है, और इनके बीच हाथ डालकर स्वर्ण पास को उठाना कुछ खतरनाक लग रहा है। इनमें आ चुकी राक्षसी शक्तियों के कारण इनके दांत मेरे कवच को फाड़कर विष मेरे शरीर में पहुंचा सकते हैं।
स्वर्णपाश को फिलहाल भूलना ही उचित है। नागराज संभल रहा है, जल्दी ही कुछ करना होगा धनंजय। मेरी मणि, इसका प्रयोग मैं अभी तक नहीं कर रहा था, क्योंकि यह मणि स्वर्ण नगरी से शक्ति सोखती है और फिलहाल स्वर्ण नगरी से हमारा संपर्क कटा हुआ है। लेकिन इसमें अभी भी बहुत छोटी शक्ति मौजूद है। यह नागराज की राक्षसी शक्तियों को काट कर उसको थोड़ी देर तक उलझन में डाले रहेगी और नागराज वार नहीं करेगा। उसी बीच मैं स्वर्ण नगरी जाकर मदद ले आऊँगा। हम दोनों को ही जाना होगा धनंजय, क्योंकि मैं डॉल्फिनों से बात करके ऐसी सवारी का इंतजाम कर सकता हूँ जिससे हम जल्दी स्वर्ण नगरी पहुँच सकें, वरना तुमको स्वर्ण नगरी पहुँचने में समय लगेगा। ठीक है, फटाफट चलो, हमको मणि का प्रभाव खत्म होने से पहले वापस भी आना है। ध्रुव और धनंजय ने स्वर्ण नगरी तक का रास्ता तय करने में बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया, लेकिन उनकी यह जल्दबाजी किसी काम नहीं आई। उफ धनंजय, विभस्तु ने हमको चेतावनी भेजी है। अगर देवों ने राक्षसी नागराज को रोकने की कोशिश की तो दैत्य भी उसको बचाने के लिए महानगर जा पहुंचेंगे, और फिर दैत्य और देवों के युद्ध के कारण जो भी निर्दोष मानव मारे जाएंगे उसके लिए देव जिम्मेदार होंगे। विभस्तु हमको ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल? इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ समझना छोड़िए, पहले महानगर को बचाने का तरीका सोचिए। नागराज को कैसे रोका जाए? नागराज को सिर्फ नागराज ही रोक सकता है। वो नागराज जो पाताल नगरी में जाकर खुद ही राक्षस बन चुका होगा, वह क्यों बचाएगा महानगर को उस दूसरे राक्षस नागराज से? अगर ऐसा है तो भी नागराज को पाताल नगरी से बाहर निकालना ही होगा, ताकि वह फिर से एक होकर अपने ऊपर काबू पा सके। नागराज अपने आप तो पाताल नगरी से बाहर आ नहीं सकता, उसको लाने पाताल नगरी में कौन जाएगा? जो भी जाएगा वह खुद भी राक्षस बन जाएगा। मैं जाऊंगा धनंजय, और राक्षस भी नहीं बनूंगा। यह कैसे संभव है? संभव है, सिर्फ स्वर्ण नगरी के विज्ञान को मेरी मदद करनी होगी। पाताल नगरी में नदी की तरफ वाले द्वार की पहरेदारी करने में जो मजा है, वो मजा और कहीं नहीं। कोई मछली या मगरमच्छ आ जाए तो उसे मारकर खा लो। दबा दबा कर खा लो, भर लो पेट को डबाडब। अभी तो खाने की बेहद कमी होने वाली है, क्योंकि बाहर वाले कई मानव अब शरण लेने यहाँ पर आते ही होंगे। गलत। पाताल नगरी की आबादी बढ़ने वाली नहीं बल्कि घटने वाली है, क्योंकि जब पाताल नगरी ही नष्ट हो जाएगी तो इसकी आबादी तो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ये कौन है? यहाँ तक कैसे आ गया? यह तो नागराज का साथी है। आश्चर्य तो यह है कि इस पर पाताल नगरी के जादू का असर नहीं हो रहा है। क्यों? हमारी राक्षसी वार भी इस पर व्यर्थ हो रहे हैं। हथियार से वार करो। ये बहुत फुर्तीला है, वार बचा जा रहा है। चाहे जितना फुर्तीला हो, लेकिन हमारा एक हाथ पड़ेगा तो सारी हड्डियां एक साथ टूट जाएंगी। सारी हड्डियां तोड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक नस दबाना काफी। कड़ाक, किसी को बेहोश करने के लिए। ये दोनों तो गए, लेकिन अब इस नगरी में नागराज को कहां पर ढूंढूं? वो रहा, पकड़ो इसको, उस तरफ मत जाने देना, उधर इसका साथी कैद है। बड़ी मूर्ख है ये, मेरी मुश्किल को खुद ही हल कर दिया। अब उधर का रास्ता साफ करना है, और ये काम मेरे सिग्नल फ्लेयर्स करेंगे, क्योंकि अंधेरी पाताल नगरी में रहने वाले राक्षस तेज रोशनी के आदी नहीं होंगे। रास्ता साफ हो गया, अब आगे का प्लान नागराज तक पहुंचकर बनाऊंगा। खबर विभस्तु तक जा पहुंची थी। गीदड़ो, उल्लुओ, एक मानव को नहीं संभाल पा रहे हो। थू है तुम्हारे राक्षस होने पर। न जाने क्यों उस पर राक्षसी शक्तियों के वार बेअसर सिद्ध हो रहे हैं, और वह हम पर मानवीय हथियारों के वार कर रहा है। अगर दैवीय हथियार होते तो शायद हम उनको काट सकते थे, लेकिन मानवीय हथियार कैसे काटे? उसके हथियारों को तो मैं बेकार कर दूंगा। फिर पता करते हैं कि उस पर राक्षसी शक्ति असर क्यों नहीं कर रही हैं। ध्रुव नागराज तक पहुंच चुका था। वह रहा नागराज। अभी तरह वह सही सलामत है, राक्षस नहीं बना, लेकिन उसको घेर कर कई राक्षस खड़े हैं। नर्व गैस कैप्सूल का प्रयोग करता हूँ। नागराज पर तो उसका असर होगा नहीं, लेकिन सारे राक्षस जरूर बेहोश हो जाएंगे। लेकिन नर्व कैप्सूल निकाल पाने से पहले ही उफ, मेरी बेल्ट हवा में घुल रही है। ब्रेसलेट, सूरिंग्स तथा स्केट्स भी गायब हो रहे हैं। उफ, स्टारलाइन भी गायब। ये सारी चीजें अपने आप गायब नहीं हो रही हैं, बल्कि मैं इनको गायब कर रहा हूँ। हाँ राक्षसों, अब पकड़ लो इसको। बड़ा साहसी है तू। नागराज को आजाद कराने आया था, लेकिन नागराज के बंधनों को सिर्फ ये श्रृंगी भाल ही तोड़ सकता है, और इसको तू हासिल नहीं कर सकता।
कर सकता हूं। तू इसको छोड़ेगा और मैं इसको पकड़ूंगा। तलाक। ये नागराज इसको एक बार मेरे हाथ से गिरा चुका है, तब से मैंने इसको अपने हाथों से चिपका लिया है। इसको कोई राक्षसी शस्त्र नहीं काट सकता मानव, और तेरे पास मानवीय शस्त्र है ही नहीं। इसीलिए तू श्रृंगीभाल पर से ध्यान हटा और बता कि तुझ पर राक्षसी शक्तियों का असर क्यों नहीं हो रहा है। नदी के तल में तैर रहे उस मंत्रित जल के कारण जो इस नगरी में भरा था और जिसमें राक्षसी शक्तियों को सोखने के गुण हैं, मेरे शरीर के ऊपर देव ऊर्जा की एक परत चढ़ी हुई है, जिस पर वह उस पानी की परत चिपकी है, और वह परत राक्षसी ऊर्जा को सोख रही है। हाँ, और इसी जल कवच को पहनकर देवों की सेना भी अब पाताल नगरी में प्रवेश करने ही वाली है। उफ, बड़ा शैतानी दिमाग है इस मानव का। बांध दो इसको भी। ये और नागराज बंधक बनकर हमारी नगरी को बचाएंगे। उफ, अगर हम बंधक बन गए तो सचमुच पूरी देव सेना बेबस हो जाएगी। नागराज को आज़ाद कराना बहुत ज़रूरी है। वह एक बार आज़ाद हो गया तो पूरी राक्षस सेना से निपट लेगा। लेकिन नागराज को आज़ाद कैसे करूं? आह, किस्मत मेरे साथ है। अगले ही पल ध्रुव का कालाबाज शरीर मछली की तरह राक्षसों की गिरफ्त से फिसल निकला और अरे अरे, मेरा श्रृंगबाल कट गया। कैसे? यहाँ पर ऐसा कौन सा हथियार आ गया जो इसको काट सके? ये हथियार मेरा वो ब्रेसलेट है जो पहले वाले नागराज के साथ पाताल नगरी में आ गिरा था। किस्मत से यह मुझे यहाँ पर पड़ा हुआ दिख गया। उफ, श्रृंगीबाल का स्पर्श नागराज से हो गया है और नागराज आज़ाद हो गया है। रक्षराज, रक्षराज! नदी द्वार की तरफ से देवों की सेना अंदर आ रही है। ओह, हम देवों की मदद करेंगे यह लड़ाई जीतने में। नहीं नागराज, यह लड़ाई तो बहुत समय तक चलेगी। फिलहाल तो हमको महानगर पहुंचना है, जहां पर तुम्हारा दूसरा रूप राक्षस कहर बना पर पा रहा है। ठीक है, बताओ तुम किधर से पाताल नगरी के अंदर से आए थे? उधर से, पर अब उधर से बाहर जाना अब संभव नहीं है, क्योंकि वह जगह अब देवों और दैत्यों की भी लड़ाई का मैदान बन चुकी होगी। हमको उधर से जाना होगा नागराज, जिधर से तुम नीचे गिरे थे। ठीक है, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हम पाताल नगरी की दीवार पर चढ़कर पहले उस छेद तक पहुंचेंगे और फिर बाहर निकलेंगे। ओह, सही समय पर निकल आए, वरना अब मेरा वह स्वसम्मोहन भी टूट रहा था जो राक्षसी शक्ति का प्रतिरोध कर रहा था। ओह, महानगर में फिर से बारिश हो रही है। यह जरूर विष अम्ल की बारिश ही होगी, यानी दूसरा नागराज संभल चुका है। विष अम्ल की वर्षा? दूसरा नागराज अपने विष के बादल बनाकर उसको महानगर पर बरसा रहा है। नागराज, अब वे समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आओ, हमें ना महानगर को बचाना है। हा हा हा, कोई नहीं बचेगा। जो यहाँ पर रहेगा नहीं बचेगा। बचने की सिर्फ एक ही जगह है, पाताल नगरी। धरती में बने उस छेद में कूदते जाओ, वह रास्ता तुम्हें पाताल नगरी तक ले जाएगा और सुरक्षित रखेगा। पाताल नगरी तो अब असुरों तक के लिए सुरक्षित नहीं है, मानवों के लिए तो मैं महानगर को ही सुरक्षित कर दूंगा, तुमको अपने अंदर मिलाकर। ओह, तो तू मुझे रोकने आया है? लेकिन मैंने विष अम्ल की जो ये बारिश दोबारा शुरू की है, उसको रोकने की शक्ति तेरे पास है या नहीं? मेरे सर्प एक सर्प आवरण का निर्माण कर देंगे जो महानगर वासियों को बादल खत्म होने तक घातक वर्षा से बचाए रखेगा, और ऐसा करने से तेरे शरीर के सर्प भारी मात्रा में बाहर निकलेंगे और तू कमजोर होकर मेरे हाथों से पिटने लगेगा। उफ, मुझे सर्प छोड़ना रोकना पड़ेगा, लेकिन फिर ये अम्ल की वर्षा कैसे रुकेगी? मैं इसको रोकूंगा नागराज। शीतनाग कुमार का फन खुला और अम्ल विष की तरल बूंदें ठोस बर्फ में बदलने लगी और हवा के झोंके बर्फ के उन तैरते फाहों को समुद्र की तरफ उड़ा ले गए। अब महानगर सुरक्षित है, लेकिन तुम सुरक्षित नहीं हो राक्षसी नागराज। सौडांगी के रहते बढ़ चढ़कर मत बोल शीतनाग कुमार। पिरामिडों की रहस्यमय शक्तियां मेरे साथ हैं जो तेरी शीत शक्तियों का मुकाबला करेंगी। शीतनाग कुमार का फन जब खुलता है तो किसी भी वार को सोख सकता है। यही तो मैं चाहती हूँ, सोख मेरी पिरामिड तरंगों को और सुई चुभे गुब्बारे की तरफ फट जा। सौडांगी और शीतनाग कुमार के टकराव के साथ साथ दोनों नागराजों का युद्ध और भयंकर हो गया था। तुझे मारकर तेरी सारी शक्तियां मैं हासिल कर लूंगा, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी खोई शक्ति ही नहीं, बल्कि अपना खोया हुआ आधा शरीर भी चाहिए जो फिलहाल तुम्हारे पास है। नागराजों का युद्ध तेज होता जा रहा था और साथ ही साथ देव और दैत्यों का युद्ध एक परिणाम पर पहुंचता जा रहा था। ध्रुव ने हमको गजब का तरीका बताया है धनंजय।
राक्षसी शक्तियाँ मंत्रित जल पर कवच के कारण हम पर असर नहीं कर रही। हाँ, लेकिन ध्यान रहे, एक भी राक्षस की जान न जाए, क्योंकि ये वास्तव में वे मानव हैं जो पाताल नगरी के कारण राक्षस बन गए हैं। हम इनको फिर से मानव बना देंगे। इनको सिर्फ बंदी बनाओ। ओह, देवों के अप्रत्याशित हमले से हमको पूरी तरह से मात देती है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक ऐसा मोहरा है जो पूरी देव सेना को नष्ट कर सकता है। नागराज, मुझे उसको महानगर से वापस लेकर आना होगा, जल्दी से जल्दी। विभस्तु कहीं नजर नहीं आ रहा। जाएगा कहाँ? यहीं कहीं पर छिपा होगा कायर। देर सवेर मिल ही जाएगा। बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हैं। विभस्तु यहाँ पर आ रहा था, जहाँ दोनों नागराजों का युद्ध महानगर पर कहर बरसा रहा था। कहीं तुमने नागराज को यहाँ पर लाकर भूल तो नहीं की है ध्रुव? अगर राक्षसी नागराज जीत गया तो फिर यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी। नागराज को मदद चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसी कौन सी चीज़ है जो राक्षसी ऊर्जा से लड़ सके? यस, एक चीज़ तो है। कहाँ जा रहे हो ध्रुव? क्या याद आ गया तुमको? जल्द ही। हाँ, धनंजय का पास अब तक यहीं पड़ा है, लेकिन इसको नागों के पहरे से निकालूं कैसे? स्टार ब्लेड्स को तो ये फुर्ती से मुंह में पकड़ ले रहे हैं। इनसे तो इनके जैसे सांप ही लड़ सकते हैं, पर वे आएंगे कहाँ से? याद आ गया, महानगर में तो नागराज के जासूस चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। नागराज उनसे मानसिक संकेतों द्वारा संपर्क करता है। मुझे भी कुछ ऐसे ही कोशिश करनी होगी। हे भगवान, मेरी कोशिश को सफल करना। ध्रुव की प्रार्थना और प्रयासों का जवाब जल्दी ही आ गया, जासूस सर्पों के रूप में। ओह, सर्प सेना आ गई है और बुलाने का कारण भी समझ गई है। ये दूसरे नागराज के राक्षसी सर्पों को खदेड़ रहे हैं। अब मुझे नागराज की मदद करनी होगी। स्वर्णपास से राक्षसी नागराज को गुलाम बनाकर उसको काबू में करना होगा। लेकिन अब काम इतना आसान नहीं रह गया था, क्योंकि राक्षसी शक्तियां दुगनी हो गई थी। हा हा हा, मैं आ गया हूं। अब दबोच ले इस नागराज को और एक हो जा। फिर हमको देवसेना को परास्त करने चलना है। ओह, अब मेरी आधी शक्ति तो विभस्तु की राक्षसी ऊर्जा से लड़ने में जा रही है, और यह नागराज मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। हम दोनों के शरीर एक हो रहे हैं और राक्षसी शक्तियां मुझ पर हावी हो रही हैं। तभी बस, अब आसुरी शक्तियां भी स्वर्णपास की गुलाम हैं। ये तुम पर हावी नहीं हो पाएंगी नागराज। अब तुम राक्षसी नागराज को अपने अंदर खींचने का प्रयत्न करो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। असुरपास राक्षसी नागराज को अलग खींच लेगा। उफ, इसकी शक्ति मुझसे कई गुना ज्यादा है। यह दोनों नागराजों को अलग अलग करने में सफल हो जाएगा। आह, ऐसा नहीं होगा ध्रुव। अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। धनंजय, तुम आ गए? हाँ ध्रुव, मैं तो पाताल नगरी को नष्ट करने के बाद अपनी पास लेने यहाँ आया था। किस्मत से विभस्तु भी यहीं मिल गया। अब नागराज बचेगा और विभस्तु नष्ट होगा। हमारा प्रयास दोनों नागराजों को एक करना है, और उसमें हम विफल हो रहे हैं। ऐसे तो दोनों नागराज अलग अलग ही रहेंगे। फिर क्या करें ध्रुव? स्वर्णपास को ढीला छोड़ दो, जल्दी। स्वर्णपास को ढीला छोड़ते ही सारा खिंचाव एक ही दिशा में केंद्रित हो गया, और इस जोरदार झटके से नागराज के दोनों शरीर एक हो गए। और इस झटके से संभल पाने से पहले ही विभस्तु खुद स्वर्णपास की कैद में था। नागराज को राक्षसी शक्तियों से आजाद करो विभस्तु। उसकी आवश्यकता नहीं है धनंजय। राक्षसी शक्ति वाला नागराज मेरे अंदर समा चुका है। अब सम्मोहन द्वारा स्वयं को दिया गया मेरा आदेश उन शक्तियों को काबू में रखेगा, तब तक जब तक वे खुद पूरी तरह नष्ट नहीं हो जाती। और विभस्तु को हम काबू में रखेंगे, इसके भाई राक्षस चंडकाल के साथ साथ। समाप्त।